नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। तो चलिए फिर से आज हम आप लोगों के लिए मैथ के क्वेश्चन 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इससे पहले जो भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए हो, जो वीडियो हम बना चुके हैं उस पर आप हमको बताइएगा जरूर कमेंट करके, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 7/16 और 48/7/48 योगफल क्या होगा। कुछ नहीं, बस सिंपल इसको आप ऐड कर लीजिए। आपको 7/16 + 7/48 आपको दिया है। उसके बाद आप जानते हैं इसका एलसीएम, आप जानते हैं 16 और 48 का एलसीएम का 48 हो जाएगा। और 16 दूनी 32, 16 3 48। इनका क्या करते हैं, पहले हम भाग करते हैं। जो भाग आता है उस 7 से फिर अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 बार 7 3 21 आपका हो गया। अब 48 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस कुछ कितना हो गया 21 और 1 कितना हो गया आपका 22। कितना हो जाएगा आपका तो अब देखते हैं कितना होना चाहिए। मिस्टेक कुछ हो गया क्या लगता है। 16 दूनों 16 3 7 3 21 48 ये 7 होगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो 7 और 21 आपका 28 हो गया, ये आपका 48 हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 9 27 से 4 7 28 सॉरी साथियों, 4 के नम 4 4 दूना 8 आपका क्या आ जाएगा 7/12 आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, कैलकुलेशन करने में हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं 7/12 यानी 7/12। हाँ 7/12 ये आपका ये है। इसका कुछ नहीं करना था, एलसीएम करना, लेकिन इनको जोड़ करके फिर बस देखिए। हम आपसे पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम देते सब ऐसे, तो आप जब अपने घर पे या कोचिंग में सॉल्व करते हैं बड़ी जल्दी कर लेते हैं, बहुत तेजी कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे भी हमसे मिस्टेक हो गया, तो इस तरीके से मिस्टेक छोटे छोटे ह्यूमन एरर हो ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है 800 के 75% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए का की के सब मल्टीप्लाई, यानी सब का क्या मतलब क्या है, गुणा करना। कुछ मत करिए, 800 इंटू 75% था, यहाँ पर आप प्रतिशत हटा के 100 लगा दीजिए। फिर 120 है, फिर उसके बाद 120% था, 100% हटाएंगे 100 हो जाएगा। फिर 40% है, फिर आप प्रतिशत हटा दीजिए 100। बस 1 0 1 0 1 0 कट गए, इससे 1 0 कट गए, ये दोनों 0 गए, यहाँ से ये दोनों 0 गए। 25 चौको 100 हो गया आपका, 25 3 या 75 हो गया आपका। बाकी 4 से आपका 4 कट गया, आपका बचा क्या 8 3 और 12। इनका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 8 3 24 हो जाएगा। तो इसे कर लीजिए आसानी से, 12 36 से। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 288 आ जाएगा। ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा। कुछ नहीं करना था, जहाँ पर आपको का के बोल दे वहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा लगा देना है। प्रतिशत हटाएंगे तो उसके नीचे 100 आ जाएगा। बस आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ अब क्या कह रहा है आपसे, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें। अब फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। देखिए 256 का वर्गमूल लगभग सभी बच्चों को पता होगा। 256 का वर्गमूल क्या होता है और उसके बाद 16 क्या होता है। तो 256 का होता है आपका 16 और 16 का होता है 4। तो उसके बाद इनका गुणा इनका क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये 16 चौको 64 हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। अब इस 64 का वर्गमूल बताना है, तो किसका हो जाएगा, यानी कि 8 × 8 यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि 64 जो नंबर है जो है ये किसका वर्गमूल है, तो किसका होता है, ये 8 का होता है। ऑप्शन आपका सी में बिल्कुल सही दे रहा है। आपका उत्तर 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। सरल भी क्वेश्चन है ये, बहुत कठिन नहीं। वर्गमूल निकालने का तरीका भी होता है, उसको लगाएंगे तो लंबी विधि हो जाएगी वो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। आइए कह रहा कि यदि 9/7 की पावर 3 इंटू 49/8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं, हमें सबसे 81 होना चाहिए। हाँ इक्वल 7/9 की पावर 9 का एक्स का मान पूछा है। किसका पूछा है, एक्स का पूछा है।
तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। ये तो ऐसे ही आप समझिएगा। आप ये क्या दिया है साथियों, 9/7 दिया है इंटू, देखिए 49 या 81 है, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा ब्रैकेट का प्रयोग कर लिया जाए, 7/81, 9×9 होता है ऐसे, फिर छोटा ब्रैकेट ऐसे करके स्क्वायर कर दिया जाए। उसके बाद मझला ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दीजिए। अब पावर देखिए 2x-6, अब इक्वल 7/9 की जो पावर है 9 है। तो अब एक काम करिए, आप इसको क्या कर 9/7 को पलट दीजिए। जब पलटेंगे तो पावर भी उल्टी हो जाएगी, तो हो जाता है आपका 7 जब इसको हम 9 करेंगे साथियों, तो पावर भी हमारा माइनस में होना चाहिए, यानी कि 3 हो गया, -3 हो गया। अब उसके बाद ये आपका क्या 7/9 ए भी है। तो एक काम कर लीजिए आप, इस टू को क्योंकि पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 4x माइनस से 6 दूना 12 हो गया, इक्वल आपका क्या है 7/9 आपका है 9। अब देखिए आपके आधार सब बराबर हो गए, आधार हमने बराबर कर दिया, तो घातों को आपस में क्या कर, इन घातों को आपस में जोड़ लिया जाए, अब बराबर कर दिया जाए। तो -3 प्लस 4x -12 है, क्योंकि जब हमारे घाते बराबर, हमारे आधार बराबर हो जाती है तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 9 आ गया, तो देखिए -3 -12 हो जाएगा, -15 प्लस से 4x इक्वल 9। तो अब एक काम कर लीजिए, ये -15 को वहाँ पे ले चलते हैं, तो यहाँ पर आपको 4x बचा। उसके बाद जब 15 उधर जाएगा 9 में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपको 24, क्योंकि ये देखिए माइनस में था, तो जब 75 होकर 9 के प्लस में 9 के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस बदल जाएगा प्लस में, प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो आप काट दीजिए, यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, तो 24/4, तो 4×6 24। इस प्रकार से आपका जो x का मान आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो आपसे x का मान पूछा भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। उत्तर देखते हैं, हाँ ऑप्शन ए में आपको स्पष्ट रूप से 6 दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अब किस पर, 5 पर। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, क्या लगता है साथियों? इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा था। अभी हम बताए थे ना कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो होता है फॉर्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है का योग है वो क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे, तो उसके बाद हम औसत निकालेंगे। n का मतलब लास्ट संख्या, देख लीजिए 50, उसके बाद 50 अंदर रखें तो 51 हो जाएगा आपका। ये इसको आप काटेंगे 25 आपको हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12/75 आपका आएगा। तो 1 से 50 तक सभी संख्याओं की योग क्या होता है, 12/75 होता है। तो औसत निकाल लेते हैं अब हम लोग। औसत देखते हैं 12/75 अपन कुल कितनी संख्या है 50, काट दीजिए 5 से आप, 5 का नम 5 हो गया आपका। ये आपको हुआ 5 दूना 10, 52, 50 25, फिर आपका कितना हो जाएगा ये, फिर बचेगा 5 5 25, 2 बच गया था, आया आपका 255/10। अब यहाँ पे नीचे 0 है तो एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आपका 25.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, तो 5वां क्वेश्चन हम प्रिंट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, रिपीट कर दिए हैं।
उम्मीद करते हैं इस बार आपको समझ में आया होगा। पहले आप क्या एक काम करिएगा कि n प्रकृत संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला था उसको याद कर लीजिए। क्या होता है n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है उसको, क्योंकि जो आपके योग निकल आएगा। और औसत का फॉर्मूला भी होता है औसत बराबर कुल संख्या योग बटा कुल संख्या। इस प्रकार से आपको उत्तर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू साथियों, सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।